राधा वल्लभ श्री हरिवंश यमुना जी वृंदावन की रस रानी हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यमुनाष्टक का अगर हम दिन में 3 बार पाठ करते हैं तो हमें राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। हमें श्री जी का सहचरी भाव अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए दिन में हमें कम से कम 3 बार यमुनाष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब यमुनाष्टक का भाव समझते हैं कि यमुनाष्टक का भाव क्या है। पहला श्लोक। जो नवीन मेघ के समान कांति वाले ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के शरीर में जो अनुलेपित चंदन गंध का वहन करती है, जो अवागमन रूप भवसागर के बीज को जला देती है, जिनका सुयश तीनों लोकों में विख्यात है, जिनका जल अमृत के समान उज्जवल है, एवं जो दुरंत मोह जिसका अंतिम परिणाम बड़ा कष्ट में है को नष्ट करने वाली है, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। दूसरा श्लोक। जो रस की एकमात्र सीमा श्री राधिका जी के चरण कमल की भक्ति को प्राप्त कराने वाली हैं और उन्हीं श्री राधिका जी के अंग राग का वहन करने के कारण जो अत्यंत मंजुल प्रकाश से युक्त हैं, जो स्वयं अपनी प्रभा से अत्यंत शोभित हैं, जो अपने जनों के पूर्वकृत पापों को समूल नष्ट करने में बहुत ही कुशल हैं एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। तीसरा श्लोक। श्री नंद नंदन और श्री राधिका के हृदय में पूर्ण रूप से भरा हुआ महारस सागर का उल्लास ही मानो तीव्र वेग से बाहर उछलकर जिनका नित्य नवीन प्रवाह बन गया है एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। चौथा श्लोक। जिनके दोनों तट उज्जवल कांति फैलाने वाले रत्नों से आबद्ध हैं तथा विचित्र प्रकार के हंस सारसादिक पंक्षी समूह से परिपूर्ण हैं, जल में विहार करती हुई विचित्र विचित्र मछलियां ही मानो जिनकी मेखला करधनी की शोभा को प्राप्त हो रही हैं, जो अधम से अधम दीन जनों का पालन करने वाली हैं एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। पांचवा श्लोक। जो श्री हरि की श्याम कांति का मोद पूर्वक वहन करती हैं, जो साक्षात कृपा स्वरूपनी है, जो परम रसमयी उज्जवल एवं विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है, जो अमृत की अलौकिक धारा स्वरूप है, जिनका वर्ण परम प्रभु श्री कृष्ण के श्याम रंग के समान है एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। छठा श्लोक। जो सुरेंद्रों के समूह द्वारा वंदित हैं, जो उन श्री माधव के समान रसोन्मत्त हैं, जिन्होंने रस भूमि श्री वृंदावन में किसी अद्भुत रस की प्राप्ति की है, जिनकी तरंग रूपी भुजाएं प्रेम विह्वलता के कारण अत्यंत चंचल बनी हुई हैं एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। सातवां श्लोक। श्री यमुना जी में खिले हुए लाल कमल ही मानो उनका मुख है और शोभाशाली नील कमल ही उनके नेत्र हैं, चकवे की जोड़ी ही उनके स्तन हैं, जिनमें अनेक हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनके दोनों तट ही उनके नितंब हैं, जो श्री हरि की प्रिया श्री राधा के रस से उज्जवल बनी हुई हैं एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। आठवां श्लोक। जिनका वैभव समस्त उपनिषदों के लिए अगम्य है, नारदादिक महामुनिंद्र जिनका ध्यान करते हैं, आपका आश्रय लेने वाले सर्वश्रेष्ठ पामरों को भी जो प्रेम प्रदान करती हैं एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। नौवां श्लोक। जो विवेकी जन विश्व वंदित श्री यमुना जी का हृदय में ध्यान करते हुए इस अष्टक का तीनों कालों में अर्थात प्रातः, मध्याह्न तथा सायकाल आदर पूर्वक पाठ करेंगे, वे राधिकापति श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति को इसी लोक में प्राप्त करेंगे और शरीर त्याग के पश्चात निश्चय ही सहचरी भाव से श्री राधिका के अनुगत हो जाएंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें राधा वल्लभ लाल जी की भक्ति मिले, हम श्री जी के शरणागत हो जाएं, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएं।
उनके सहचरी भाव को प्राप्त हो जाए तो हमें यमुनाष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और इसके भाव को अवश्य ही समझना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।